ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, अध्याय 2 में उसके अंत में लगभग 15-20 श्लोक या शायद अधिक भी श्लोक, जिनमें भगवान ने तत्व चिंतन, तत्व के बारे में, वास्तविकता में मनुष्य की या इस परमात्मा की इस संसार में हमारी क्या स्थिति है, कैसे हमारा जगत जो है संसार में परिवर्तित होता है, उसके बारे में बताया। तो वो आपने अनुभव किया होगा कि वो काफी कुछ सघन हो गया था समझने में, उसमें हर चीज में ध्यान देना पड़ता था कि क्या कहा जा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि भगवान जो है वो संन्यास योग या ज्ञान योग के बारे में बता रहे थे या सांख्य योग के बारे में बता रहे थे। इन्हीं के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि जैसा हमने समझा, सांख्य योग मतलब जिसमें बुद्धि लगती है, ज्ञान योग जिसमें बुद्धि लगती है, और संन्यास योग जिसमें भी बुद्धि लगती है। तो बुद्धि का प्रयोग करके ही हम इस प्रकार के विषय को भली भांति समझ सकते हैं। तो स्वाभाविक था कि अर्जुन जो कि योद्धा हैं, उन्होंने जब पूरी बात सुनी और समझी, तो इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन कहते हैं, जयसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धे जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। तो अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, बुद्धिर जनार्दन, राइट? जैसे देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, बुद्धिर जनार्दन, हे बुद्धि, हे जनार्दन, यदि आपके हिसाब से चेत कर्मणा मतलब यदि आपके विचार में आप ऐसा सोचते हैं, आपकी चेतना में ये बात आती है, क्या बात आती है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। जायसी चेत कर्मणा, यदि आपके मन में ये चेतना, आपकी चेतना ये आपको कहती है कि कर्मणा ते मतलब कर्मण से बुद्धि जो है, जो वो मतलब कर्मों से ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है। तत्किम कर्मणि, तब आप कर्मों को कर्मणि घोरे माम नियोजसी, तब भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, हे जनार्दन, यदि आपको ऐसा लगता है कि कर्मों से बुद्धि ज्ञान श्रेष्ठ है, बुद्धि मतलब ज्ञान, और तब फिर मुझे तत्किम कर्मणि, तब उन घोर कर्मों में माम नियोजसी केशव, मुझे उनकी योजना में, नियोजना में, आयोजन में, इस कार्य में आप क्यों लगाते हैं? तो अर्जुन का प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि देखिए, हमें याद करना चाहिए कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय के अंत में क्या कहा था कि भाई मुझे जो है ये युद्ध नहीं लड़ना, क्योंकि इस युद्ध में मैं अपने सारे प्रियजनों को मारने वाला हूं, और इस युद्ध को लड़ने की अपेक्षाकृत संन्यास ले लेना या आत्महत्या कर लेना श्रेष्ठ है। तो अर्जुन के मन में ये बात पहले भी आ चुकी है कि संन्यास या ज्ञान या बुद्धि या सांख्य योग जो युद्ध का कर्म है उससे श्रेष्ठ है। तो अर्जुन वापस अपनी बात पे जाते हैं, कहते हैं कि भाई जब आपने पिछले अध्याय में मुझे इतना कुछ समझाया और सब बताया कि कैसे मोह होता है और मोह से कैसे क्रोध होता है और क्रोध से कैसे बुद्धि का हर ली जाती है और बुद्धि हर लेने से कैसे व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है, तो जब वो सब कुछ समझाया तो अर्जुन को बात समझ में आ गई। और जब समझ में आ गई तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई जब आपने ये बात कही तो अब मुझे उल्टे काम में क्यों लगा रहे हैं, विपरीत कर्म में क्यों लगा रहे हैं, मुझे ऐसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? भयंकर कर्म क्या है यहाँ पर? देखिए, अर्जुन का कर्म भयंकर इसलिए होने वाला है क्योंकि उनके हाथों बहुत सारे लोगों की हत्या होने वाली, मरने वाले हैं। अब मैं आज का जो व्यक्ति है वो अर्जुन की तरह सीधा युद्ध में नहीं है और सीधा हत्या नहीं करने वाला है, बल्कि उसके सामने अलग समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं में इतने घोर कर्म, भयंकर कर्म किसी के हो सकते हैं, लेकिन सबके तो नहीं हो सकते।
तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा, इस प्रकार का जो संदेश है वो घोर कर्म, भयंकर कर्म करने वाले लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। जबकि यह नितांत गलत होगा, क्योंकि समस्या अर्जुन की लेकर भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता किस लिए दिखा रहे हैं? रास्ता हमें जीवन जीने की सही पद्धति के बारे में बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल अर्जुन के लिए लगता है, अर्जुन को तो समझा रहे हैं, पर वास्तविकता में यह बात तो हमारे ऊपर है, हमारे लिए है। और हम में से सब तो युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं तो हैं। तो भगवान हमको ये दिखा रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्यों हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो बात हमारे ऊपर भी अर्जुन से कम नहीं लगती। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।